जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। वैसे तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पूरा हमें वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी पढ़ना है, जिसमें हमारा ग्रीक है, रोमन है, इंडस वैली है, लेकिन ये एंशंट में है। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से। इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें कुछ बहुत डिटेल में जाकर पढ़ाई नहीं करनी, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है कि इंडस वैली अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इंडस वैली में क्या क्या आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए थे उसके बारे में हमें जानना है। तो पहला पॉइंट जो हम हमेशा ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि ग्रेट बाथ कहाँ से एसोसिएटेड है, तो वो इंडस वैली से। तो बेसिकली इंडस वैली ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया था आर्किटेक्चर में। यूँ तो एंशंट आर्किटेक्चर में हमारा ग्रीक भी है, इजिप्ट भी है, पर्शिया भी है, चाइना भी है, लेकिन वो लोग एक पर्टिकुलर बिल्डिंग तक ही लिमिटेड थे। लाइक ग्रीक में अगर कुछ बनता था तो टेम्पल बनता था, एग्जाम्पल इज पार्थेनॉन, या इजिप्ट में बनता था तो वो पिरामिड बनाते थे, दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ टूम्ब। लेकिन इंडस वैली जो थी यहाँ पर प्रॉपर एक सिटी डेवलप की गई है। तो सिटी जिसकी जो टेक्नोलॉजी को हम आज तक अडॉप्ट करते हैं। तो हम इंडस वैली में जो मेन डेवलपमेंट हुए हैं वो करेंगे। सबसे पहला डेवलपमेंट जो हम करेंगे, उन्होंने सिटी डेवलप की, ग्रेट बाथ उनका डेवलपमेंट है, ठीक है, ग्रेट बाथ। नेक्स्ट उन्होंने जो सिटी डेवलप की दैट वाज डिजाइंड ऑन ग्रिड आयरन पैटर्न, ग्रिड आयरन पैटर्न। ये जो पैटर्न है ये अलग अलग तरीके से शहर को डिजाइन करने के तरीके होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा तरीका है ग्रिड आयरन पैटर्न, जो आज भी हमारे शहर डिजाइन किए जाते हैं। हमारा चंडीगढ़ है जो आज़ादी के बाद पहला डिज़ाइन शहर था, वो भी ग्रिड आयरन पैटर्न पर डिज़ाइन है, जिसे ली कार्बूजर ने डिज़ाइन किया था। लाइक जैसे ये हम लोग कटम कुट्टा वाला खेल खेलते हैं, उसमें एक प्रॉपर लाइन, उसी तरीके से लाइक कॉलोनी, रोड, गली, कॉलोनी, रोड, गली, इस पैटर्न को कहते हैं ग्रिड आयरन पैटर्न। दूसरा डेवलपमेंट जो इन्होंने किया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ किया जाता है, दैट वॉज इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड इन्होंने यूज़ किया था। इंग्लिश बॉन्ड जो है वो ईंटों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, जो आगे की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं कि लाइक ईंटें हमारी पहली कोर्स है। ईंटा जो होता है, ईंटे का एक शेप होता है जिसको स्ट्रेचर, ईंटे के एक लाइक हम हल्का सा आपको बता दें पहले, दिस इज अ ब्रिक। तो ब्रिक की अलग अलग टर्मिनोलॉजी, दिस इज कॉल्ड हेडर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचर, ठीक है। तो ब्रिक जो लंबा वाला है, इसकी साइज होती है 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंचेस। ये स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड वेरी करता है स्टेट टू स्टेट एंड एरिया टू एरिया। ये हमारे यूपी का है, ठीक है। दिस इज डेप्थ इज कॉल्ड फ्रॉग। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या है, एक लेयर हमने लगाई स्ट्रेचर की, दूसरी लेयर लगाई हेडर की, उसे बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। नेक्स्ट लेयर फिर स्ट्रेचर की, दैट इज स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, फिर हेडर। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है इंग्लिश बॉन्ड दीवार खड़ी करने में। ये डेवलपमेंट भी हुआ था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली पीपल यूज्ड इंग्लिश बॉन्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। There were two major cities in Indus Valley civilization, and those were Mohenjo-daro and Harappa. Okay? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ है वो फिर हुआ है मौर्यन डायनेस्टी में आकर, जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य एंड द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वॉज पाटलिपुत्र। इनिशियल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था यहाँ पर, क्योंकि लकड़ी का काम करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोका आए हैं, जिसमें मेजर डेवलपमेंट हुआ है हमारे इंडियन आर्किटेक्चर में। ओके, तो हम लोग पहले अशोका पीरियड को पढ़ेंगे। अशोका पीरियड इज बिलोंग्स टू 250 BC, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। उस टाइम मेजर रिलीजन था बौद्धिस्ट, तो इन्होंने बौद्धिज्म को प्रमोट किया और बौद्धिज्म से रिलेटेड ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ। बेसिकली इंडिया में जो आर्किटेक्चर था, जिसे हम हिंदू आर्किटेक्चर कहते हैं, वो रिलीजन से ही रिलेटेड था। तो बौद्धिस्ट का जो आर्किटेक्चर है उसमें जो अशोकन का पहला कंस्ट्रक्शन है, जो कि इंडिया का ओल्डेस्ट कंस्ट्रक्शन भी है, दैट इज
स्तूपा लोकेटेड एट सांची, ठीक है, ये बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर का मेजर एग्जाम्पल है। अशोका ने स्तूपा के अलावा मोनोलिथिक पिलर्स भी बनाए। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि एनी यूनिट विच हैज़ नो स्ट्रक्चरली पर्पसफुल, उसका कोई पर्पस नहीं है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन किया गया है एज अ सिंबल। का जो मेजर एग्जाम्पल है, हमें क्या पढ़ना है, हमने पहले भी कहा कि हमें सिर्फ बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी है। तो अशोका पीरियड को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको इनको मेजर एग्जाम्पल के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज स्तूपा लोकेटेड एट सांची। सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ओके। और दूसरा इन्होंने जो बनाया दैट इज मोनोलिथिक पिलर, ओके। ये हमारा है जिसे हम अशोक की लाट कहते हैं, ये है हमारा सारनाथ में, सारनाथ हमारा यूपी में है, ठीक है, ओके। उसके बाद अशोकन के बाद ही जो बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, बेसिकली इंडिया में जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ है जिसे हम बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर या हिंदू आर्किटेक्चर कहते हैं, वो रॉक कट था। रॉक कट क्या चीज होती है, रॉक कट आर्किटेक्चर होता है कि जो एग्जिस्टिंग पहाड़ हैं उनको ही दे पीपल शेजल्ड द माउंटेन्स एंड मेक केव, ओके। तो वो उसको कहा जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर का जो बेसिक पर्पस है, उस वक्त इतना डेवलपमेंट नहीं था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स नहीं थी, तो रॉक कट का जो एग्जैक्ट हम आपको मीनिंग बता दें क्या क्या। इन द वर्ल्ड रॉक कट आर्किटेक्चर टू ऑल द इंटेंट्स एंड पर्पस इज नॉट आर्किटेक्चर। पॉइंट इज टू बी नोटेड कि इट इज वॉज नॉट आर्किटेक्चर, इट इज अ स्कल्पचर बट ऑन अ ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट स्केल। इट टुक द फॉर्म ऑफ बौद्धिस्ट मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज हॉल एंड चैम्बर। क्योंकि हमने स्टार्टिंग किया है इंडियन आर्किटेक्चर से, और इंडियन आर्किटेक्चर में इंडस वैली के बाद सबसे पहले आता है हमारा बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर की जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली स्तूपा के बाद क्या था, रॉक कट था। और इसमें भी जो बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर में टर्मिनोलॉजी होती है, हर बिल्डिंग की टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे कि हमारे घर हैं, उसमें ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, किचन है, वैसे ही हर बिल्डिंग की टर्मिनोलॉजी होती है। तो जो बौद्धिस्ट का मोनेस्ट्रीज होती है, मोनेस्ट्री दैट मीन्स कि जहाँ वो अपना पूजा पाठ करते हैं, तो उसकी भी एक टर्मिनोलॉजी होगी। तो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, आपने पहला वर्ड होता है विहारा। बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर को हम बता रहे हैं बौद्धिस्ट विहारा, जो कि उनका टोटल मोनेस्ट्री होती है, उसको ही विहारा कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि विहारा किस रिलीजन से रिलेट करता है। दूसरा है हमारा विहारा में जाने के बाद अंदर जो एक हॉल टाइप की चीज़ें होती हैं उसे कहा जाता है चैत्य हॉल। अभी हम आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाएंगे, चैत्य हॉल, ठीक है, जहाँ पर बैठकर पूजा पाठ करते होंगे उसको चैत्य हॉल कहते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी इनकी है ऑफ कोर्स स्तूपा, जो कि स्तूपा क्या होता है, जो कि ये फोटो हमने भी आपको दिखाई थी, ये स्तूपा होता है जो एक डोम बना होता है, डोम के शेप का बनाते हैं, उसको स्तूपा कहते हैं। और जो सांची का स्तूपा है, यहाँ पर जो बुद्धा थे उनके रेलिक है। रेलिक क्या होता है, उनसे रिलेटेड चीज़ें, लाइक उनके बाल होगा या उनका दांत होगा, इस टाइप की चीज़ें वो होती हैं। स्तूपा के जो मेन गेट है, ये भी मोनोलिथिक गेट है, इसको बोला जाता है तोरण। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। दिस डोम इज कॉल्ड स्तूपा एंड दिस गेट इज कॉल्ड तोरण। अ मोनोलिथिक पिलर is also a part of Buddhist architecture. Okay, next Chaitya Hall. Okay, this is Chaitya Hall. Chaitya Hall यहाँ तक रहा बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर का। बाकी रॉक कट आर्किटेक्चर का डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।